डॉक्टर ध्रुव सर का भी बैज लगा के और माल्यार्पण करके और अन्य वस्त्र प्रदान करके उनका स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजनी चाहिए क्योंकि आपके बीच में दूर से ये आए हुए हैं सभी लोग, और सभी लोग आपके लिए सेवाएं देने को तैयार हैं। आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और मैं आप लोगों के बीच में अक्सर आऊंगा। ये इन बच्चों ने हमें गार्जियन बना दिया है। हमारा एक पुत्र तो है ही, और अब ये हमारे इतने सारे पुत्र हो गए हैं और तमाम सोल्जर्स हो गए हैं, सिविल सोल्जर्स। ताली बजाइए सर के लिए, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई। हमारे देश के मशहूर वैद्य श्री धीरज भाई जी हमारे बीच उपस्थित है। अब उनको सुनने का वक्त आ गया है। बहुत ध्यान से आप लोग सुने, उनकी बातों को गौर करें, और उनके फेसबुक यूट्यूब चैनल पर भी आप लोग जाएं। यह वीडियो फेसबुक पर भी यूट्यूब पर भी आपको मिलेगा, यहाँ का वीडियो भी। आइए सर। तो आज सरस्वती पूजा पूरे देश भर में मनाई जा रही है। सरस्वती क्या है? सरस्वती ज्ञान का सागर। सही ज्ञान अगर हमारे पास आ जाए, सही विद्या हमारे पास अगर आ जाए, तो हम अपने जीवन को बहुत ही सुखमय बिता सकते हैं। 2 मिनट में ये बात कर करके फिर हम शुरू करते हैं, आगे का इलाज के बारे में बताएंगे, ठीक है? तो आज के टाइम पे ज्यादातर लोग थियरी वाली किताबी पढ़ाई पढ़ते हैं, पर वो जीवन में काम नहीं आता है। हमें ऐसी विद्या इकट्ठा करना है जो हमारे बड़े बुजुर्ग जिसको जीते थे और सुखमय उनका जीवन चलता था। पहले लोग दिमाग से कम सोचते थे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, सबको पता है। पहले लोग 90% फिजिकल एक्टिविटी होती थी, 5 से 10% लोग दिमाग से काम करते थे। पर जब से कुछ गलत विद्या आ गई, क्या पता किस कारण आई है, मुझे नहीं पता वो, तो हम लोग 90% दिमाग से काम करते हैं, 10% फिजिकल काम करते हैं, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां से लोग जूझ रहे हैं और जीवन भर दवाई खाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी विद्या, जो आज सरस्वती पूजा आज हुआ, सब लोग शामिल हुए पूजा में, आज यहां से एक संकल्प ले लें कि हम सही विद्या का प्रयोग समय समय पर करेंगे और वो विद्या लोगों तक भी पहुंचाएंगे। जैसे मैं आपको पहुंचा रहा हूं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, वैसे आप भी सीखिए, क्योंकि ज्ञान सीख करके जब पहुंचाए रहेंगे तो वो रिटर्न हो करके कभी हमारे बच्चों को काम आएगा। मैं भी जो ये विद्या आपको सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जो कुछ औषधियों का ज्ञान देने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं घूम करके हो सकता है वो हमारे परिवार तक भी पहुंचेगा, जिस समय मैं नहीं रहूंगा आपके बीच में, ठीक है? तो ज्ञान, सही विद्या लेकर के हम लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसी भावना लेकर के हम लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो सुखमय जीवन होगा। आज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि सरस्वती पूजा तो हुआ, और आज के दिन जो हमारा सिविल सोल्जर देसी वैद्य है, उनके सेंटर का उद्घाटन हुआ, जहां पर कई प्रकार के जो स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, बाजार में तो हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, पर उसके अंदर कई प्रकार के ऐसे केमिकल होते हैं जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा, आप लोग सेंटर से जुड़े रहेंगे, कोई बीमारी भी रहेगी, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं और भी लोग हैं यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, आप अपनी बीमारी के बारे में भी चर्चा करेंगे। जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं भी फोन के माध्यम से मदद करूंगा, कुछ भी बीमारी रहे, A to Z कुछ भी बीमारी। तो सेंटर से जुड़ने का एक लाभ ये हो जाएगा कि आप हमारे परिवार के मेंबर बन जाएंगे। परिवार के मेंबर बने रहेंगे तो आप कभी भी कुछ तकलीफ रहेगा तो आप यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं, चाहे आपके सर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, चाहे घुटने में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो, चाहे माताओं की मासिक की अनियमितता हो, ठीक है, जिसके लिए लोग बहुत दवाइयां खाते हैं और ठीक नहीं होता है। तो क्यों ना हम
सेंटर से जुड़ करके अपने परिवार को बड़ा कर ले, क्योंकि सब लोग मिल करके अगर कार्य को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छे से बढ़ेगा कार्य और उसका लाभ भी सबको मिलेगा। अकेला व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं कर सकता है। अकेला व्यक्ति, आप अपने लिए गाड़ी खरीद सकते हैं पर रोड अपने लिए नहीं बना सकते हैं, समझ रहे हैं? आप अपने लिए गाड़ी खरीद लेंगे, रोड कहां से बनाएंगे अपने लिए? रोड तो समाज के लोग मिल करके बनाएंगे ना। तो बहुत सारा ऐसा काम होता है जो समाज के लोग मिल करके अगर करेंगे तो संपदा बनेगी। जैसे तालाब था हमारे गांव में, पर तालाब आज के टाइम पे खत्म हो गया। किसी ने उसको तालाब को अपडेट किया तो स्विमिंग पूल बनाया। तो तालाब संपदा थी, संपत्ति नहीं थी। गांव के सारे लोग उसको लाभ लेते थे, पर आज के टाइम पे क्या हो गया, सबके घर में बोरिंग लग गई, पानी वहीं से ले लेते हैं, घर में सारा काम हो जाता है। अकेले के लिए मोटर लगाए हैं, सब अकेले अकेले के लिए मोटर लगा रहे हैं, पर अगर वो प्लान करके अगर किया जाता था तो आपका 10% 5% खर्चे में पूरा समाज उसका लाभ ले सकता था। कहीं ना कहीं समाज टूट रहा है, मैं ये बताने का मतलब है। पर एक माध्यम, अगर आज यहाँ पे एक सेंटर ओपन हुआ है तो आप लोग अगर जुड़ेंगे तो इसका बेनिफिट क्या होगा कि स्वास्थ्य के प्रति जो भी समस्याएं होती है आपको भागना नहीं पड़ेगा किसी हॉस्पिटल के चक्कर में, चाहे वो इमरजेंसी क्यों ना हो। हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम इमरजेंसी में मदद करते हैं। जैसे किसी को हार्ट अटैक अगर आ जाए तो वहां पर भी हम उसकी जान बचा सकते हैं। ठीक है, जानना चाहेंगे कैसे हार्ट अटैक बचाएंगे? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। यंग बच्चे लोग खेलते हुए, नाचते हुए, ठीक है, पढ़ाई करते हुए, अलग अलग पोजीशन में लोग तुरंत गिर जा रहे हैं, पता चला उनको हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल ने उनको डेथ घोषित कर दिया। तो कभी भी किसी को अगर आपके सामने अगर किसी को ऐसी घटना आ गई, हो गई, तो क्या करना है? जैसे अभी भैया ने बताया कि हमारी रसोई घर में जो माताएं हैं उनको इसमें सारी नॉलेज थी पहले, हम भी उसी पे काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम रसोई पैथी रखा गया है। रसोई घर में अगर किसी को अचानक में हार्ट अटैक आ गया, वो गिर गया, बेहोश हो गया, तो उस समय पे भी हमारे रसोई घर में हरी मिर्च और लाल मिर्च, दो है मिर्च, ठीक है, बड़ी तीखी है पर जान बचा देगी। आपको क्या करना है, 2 से 3 हरी मिर्च या लाल मिर्च जो भी मिल जाए, आपको पीस करके थोड़ा सा पानी मिला करके जूस बना लीजिए। जूस मिला बना करके उनको अगर आप पिला देते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, उनका जो हार्ट बंद हो गया पंपिंग, वो हार्ट चालू हो जाएगा। हाँ, पर सबका नहीं होगा, ठीक है, पर बहुत सारे लोगों की जान बचेगी। ऐसा हम लोग अपने हॉस्पिटल में करते हैं, करते थे। अब तो मैं हॉस्पिटल छोड़ चुका हूं क्योंकि मैं लोगों को सिखा रहा हूं। तो हरी मिर्च है, लाल मिर्च है, इससे हम जान बचा सकते हैं। अगर व्यक्ति होश में है, उसको दर्द हो रहा है बस भयानक सीने में, तो आप हरी मिर्च चबा के भी खा सकते हैं, वो दर्द खत्म हो जाएगा। हमारे घर में लहसुन है, लहसुन भी अगर हम चबा के खाएं, सीने में दर्द हो रहा है किसी को, या उसको पीस करके गर्म पानी में घोल के पी लें, तो हमारा वो हार्ट का जो दर्द है, एंजाइना पेन होता है, जिसके लिए लोग भागते लेके हॉस्पिटल, वो आपका 5 से 10 मिनट के अंदर ठीक हो सकता है। आदि है अपने घर में ना, आदि अदरक, जिसको भी हार्ट में दर्द हो अचानक में, तो उनके लिए अदरक भी हमारे घर में है। अदरक को पीस करके उसका रस निकाल के पिला सकते हैं, या फिर अदरक को ऐसे दे दीजिए, चबा चबा के खाओ। जब चबा चबा के खाएंगे, चाहे मिर्ची खाएं, चाहे अदरक खाएं, चाहे लहसुन खाएं, उनके आंखों से आंसू निकलने लगेगा। जैसे आंसू निकलेगा, आप देखेंगे उनका दर्द भी धीरे धीरे कम हो गया, उनकी हार्ट अटैक भी टल जाएगी। तो सरल सा उपचार हमारे घर में है, पर जब तक हम हॉस्पिटल जाएंगे, तो अगर हमारे पास नॉलेज रहेगा तो हम इसका प्रयोग करके उनका जान बचा सकते हैं। कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? कर सकते हैं ना, बड़े आराम से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ये विद्या आ गई, सीख लिए और उसको सही समय पर उपयोग कर लिए,
तो आपके पास ये जीवन भर विद्या रहेगी, आपको ध्यान रहेगा, 50 साल बाद भी आप बोलेंगे हमने एक व्यक्ति का जान बचाया था। ठीक है, तो बड़ा आसान है, इस तरीके से हम कर सकते हैं हार्ट के समस्या में। बहुत बार क्या होता है, गैस चढ़ जाता है सीने में, होता है आप लोगों को ना, गैस सीने में चढ़ जाता है, जलन होता है। तो जलन होता है तो उसके लिए क्या है हमारे रसोई घर में, अगर जलन हो रहा है बहुत ज्यादा सीने में, ठीक है, अफारा हो गया, पेट फूल रहा है, जहां पे जलन हो वहां पे, अभी डॉक्टर साहब बताएं, भैया बताएं कि इलायची हम सर पे रख के सोते हैं तो नींद आती है, तो इलायची तो नींद तो दूर करती ही है, पेट की समस्या भी दूर करती है, वो रखने से दूर करती है, यहाँ पे खाने से दूर होती है। तो इलायची के साथ में हमें सौंफ, मिश्री, छोटी इलायची अगर हम पीस करके उसका पाउडर बना लें, तो आपके पेट के अंदर जलन हो रहा है, पेट में अफारा हो रहा है, या फिर आपको पेशाब में जलन हो रही है, या फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, या फिर उल्टी जैसा सिम्टम आ रहा है, उस सभी जगहों पे आधा आधा चम्मच उबाल करके पी लें या फिर चबा के खा लें। ठीक है, कितना लेना है, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच धनिया ले सकते हैं, और छोटी इलायची ले लेना, 2-3 छोटी इलायची। आप घर पे पाउडर बना के रख लीजिए। ये सारी चीजें आने वाले समय में इस सेंटर पे सिखाया जाएगा। जो माताएं बहनें सीखना चाहती हैं उनको इस सेंटर पे वो सारी चीजें सिखाई जाएगी, ताकि वो हमारे टीम का मेंबर बन करके वो अपने अपने गांव में आप लोग काम करिए। आप सब लोग मिलके काम करेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हम लोग सबको स्वस्थ नहीं कर सकते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर अपना स्वास्थ्य बचाना है तो आसान है, सौंफ है, धनिया है, छोटी इलायची है, मीठे में आप मिश्री मिला सकते हैं, आप पाउडर बना कर रख लीजिए, तो आपके पेट की समस्या जो है ठीक होने लगेगी। अगर किसी का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, देखिए ऐसी समस्याएं घर में खूब आती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसके लिए कायम चूर्ण लेने के लिए बाजार में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी बाजार से लेने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बना लीजिए। हमारी रसोई घर में जब आप अपने हाथ से बनाएंगे तो उसकी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी रहेगी, आप अच्छी क्वालिटी का सामान डालेंगे। ठीक है, तो अजवाइन हमारे घर में है, अजवाइन है, काला नमक है। जिनका भी खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या खाना खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा है, आप आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक मिला करके गर्म पानी से फंकी ले लीजिए। ठीक है, जैसे आप फंकी लेंगे आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपका पेट में दर्द है वो दूर हो जाएगा। जो खाना डाइजेशन में दिक्कत हो रही थी, गैस बन रहा था, वो गैस बनना बंद हो जाएगा, बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। ठीक है, तो वो अजवाइन तो हमारे घर में है, कितने में मिल जाएगा, रोज मसाले में हम लोग यूज करते हैं ना, खाने में यूज करते हैं। माताएं लोग पंचफोरन, आप लोग को पता है ना पंचफोरन, पंचफोरन में ऐसे 5 मसाले डाले जाते हैं। ठीक है, तो वो पंचफोरन भी एक प्रकार का डाइजेशन का बहुत अच्छा साधन है। पंचफोरन जिनके पास बना हुआ है, जिसके अंदर किलौंजी रहती है, मेथी दाना रहता है, अजवाइन भी रहती है, सौंफ भी रहता है। ठीक है, ये वाली जो चीजें हैं इसको भी अगर हम उबाल करके पी लें, हमारे घर में है चीजें, अगर हम उसको उबाल करके पी लें, कितना लेना है, आधा चम्मच से 1 चम्मच ले सकते हैं मात्रा, उबाल करके टेस्ट अपने अनुसार, चाहे तो उसमें नमक डाल दीजिए, चाहे तो उसमें थोड़ी सी नींबू निचोड़ लीजिए। तो आप जैसे लेंगे तो आप देखेंगे पेट की समस्या ठीक होने लगेगी। ठीक है, तो ऐसे रसोई घर, एक तो हमारी रसोई घर है, एक भगवान की रसोई है। ये हमारी रसोई घर की बातें भी हमने किया, इसमें डीप में जाएंगे ना, बहुत बहुत विषय है। आप लोग के पास कोई बीमारी रहेगी तो आप बताना, हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो एक रसोई तो हमारी घर के अंदर है, जो सबके घर के अंदर है, तो वही हमारी फार्मेसी है, वही हमारा मेडिकल स्टोर है। अब बहुत सारे लोगों को घुटने में, कमर में दर्द होता है, तो जिनको भी दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है या घुटने में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, कहीं भी ज्वाइंट में दर्द हो या मांसपेशियों में दर्द हो, तो घर में कैसे ठीक करना है उसका एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं।
जिनके पास पेन बुक रहेगा वो नोट कर लीजिएगा, या हमारे चैनल पे जुड़ जाएंगे, ये वीडियो उस पर डालेगा। ये वीडियो उस पर डलेगा। तो हमारे रसोई घर में सोंठ है, सोंठ सबके घर में है। हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन, 4 चीज लेना है। हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन 50-50 ग्राम लेकर के पाउडर बना करके मिला के रख लीजिए, ठीक है। जिनको दर्द है घुटने में, कमर में, या एड़ी में दर्द है, या पिंडली में दर्द है, या सर में दर्द है, कहीं पे भी दर्द है, आपको क्या करना है, जैसे आप चाय उबालते हैं उसी प्रकार से आपको इसको उबालना है। आधा चम्मच एक खुराक में रहेगा, मिला करके पाउडर बना के रख लीजिए। आधा चम्मच उबालना है पानी में, 1 गिलास पानी में उबालिए। जब पानी आधा गिलास हो जाए, पानी अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, मात्रा अपने अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उबाल करके आप मीठे में थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं या मिश्री मिला सकते हैं। उबाल करके उसको सिर्फ गरम गरम करके पीना है। तो आप देखेंगे आपके शरीर में कहीं भी दर्द है, तीसरे चौथे दिन में आपको आराम मिलना चालू हो जाएगा। हल्दी, मेथी, सोंठ, अजवाइन, कुछ मुश्किल लग रहा है क्या? पर हमने क्या इसको यूज किया, ये मसाला जो शब्द है ना, ये मुगलों ने नाम दिया है। जो मुगल लोग आए थे हमारे देश में राज करने के लिए ना, उन्होंने इसको मसाला का नाम दिया है। अजवाइन औषधि है, सोंठ औषधि है, ठीक है, मसाला नहीं है, ये औषधि है। ये ऋषियों द्वारा हमारे घर में स्थापित किया गया था ताकि हम उससे जुड़े रहें और समय समय पर अपने खानों में यूज करें, भोजन में यूज करें और हमारा शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो एक रसोई मैंने बताया कि हमारे घर में है, एक रसोई भगवान की है। मैं जड़ी बूटियों पे खूब काम करता हूँ, मेरा खूब अनुभव है एक रसोई घर पे, एक जड़ी बूटियों पे। तो जो जड़ी बूटियां है ना, उसमें कोई पानी नहीं देता है, उसको कोई खाद नहीं देता है, वो प्रकृति में अपने से उगता है और वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 औषधियां मंगाया था अभी, मैं उसके बारे में मैं बता दे रहा हूं। आप लोग प्रयोग करिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आप बताइएगा। देखिए ये, इसका नाम बताइए आप लोग। गुड़हल अड़हुल। इसका फूल आपने कभी खाया है क्या? खाए आप? जहर तो नहीं है ना? ठीक है। तो जिसको डाउट रहेगा मैं यहीं पे खा के दिखा दूंगा, अगर डाउट रहेगा तो, नहीं तो मैं फिर बोल लेता हूं, ठीक है। इसको खाया जाता है, ठीक है। देखिए एक गुड़हल का फूल अनेक बीमारी को दूर करता है। कैसे प्रयोग करना है, बीमारी के अनुसार अलग अलग विधि होती है प्रयोग करने का। जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ब्लड प्रेशर हाई है, जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई है, आपको 5-7 ऐसे ही गुड़हल का फूल ले लेना है। आगे में केसर लगा रहता है, ये केसर तोड़ के निकाल देना है। आगे में छोटा सा एक केसर है, इसको तोड़ के निकाल देना है। ये लाल वाला फूल ले लेना है। इसको आप जूस बना करके 50 ml पानी में पीस करके जूस बना करके पी लेना है, या फिर उबाल करके चाय के जैसा पी लेना है। चाय नहीं पीना है, चाय के जैसा मैंने बताया, इसको उबाल के पी लीजिए। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल होने लगेगा। जिन माताओं को रक्त ज्यादा जाता है, हाई ब्लीडिंग होती है, इसका जूस बना करके पीने से उनका रक्त जो ज्यादा जाता है वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जिनको सफेद पानी की समस्या है, जिन माताओं को, यही फूल आप चबा के अगर 5-6 ऊपर से खा लें, चबा करके ऊपर से पानी पी लें सुबह सुबह, तो आपका व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या ठीक हो जाएगी। सफेद पानी, मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं या हमारे ऑफिस से मैसेज आता है, 10-10 साल से सफेद पानी की समस्या है, 5-5 साल से समस्या है, पर उपचार आपके घर में है। आप अगर अंग्रेजी दवाई खाएंगे वो हीट करेगा, गर्मी बढ़ाएगा, उससे समस्या बढ़ेगी। एक दवाई खाएंगे, दूसरी बीमारी उसका साइड इफेक्ट से बढ़ जाएगी। पर इसका साइड बेनिफिट है। अगर आप इसको लेना चालू कर दिए, ये फूल को, ठीक है, मैं खा के दिखा देता हूं क्योंकि ये टूट गया है, लगता है मेरे मुंह में जाना है इसको, तो मैं खा ही लेता हूं इसको पहले, ठीक है।
फिर बताता हूं। खा करके ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लेना है। जिन माताओं को खून की कमी है, यही फूल पीस करके 5 से 7 फूल या उसकी कली जो खिला नहीं रहता है, ठीक है, जूस बना करके हमें पीना है रेगुलर। रेगुलर जब पीना चालू करेंगे तो आपकी खून की जो कमी है, खून बढ़ने लगेगा। जिनको बीपी हाई है उनका बीपी नॉर्मल होने लगेगा, जिनको रक्त ज्यादा जाता है उनका रक्त की समस्या दूर होने लगेगी, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज है, सफेद पानी की समस्या है, जिनके लिए सालों साल दवाई खाते हैं, वो ठीक हो जाएगा मात्र 10 से 15 दिन 21 दिन प्रयोग करने से। थोड़ा सा भोजन में हमें परहेज कर लेना है। मिर्च मसाले, अचार पापड़ वाली चीजें, मांसाहार भोजन, बाजारू सामान, पैकेट फूड जो है वो सब बंद करना है। घर में शुद्ध सात्विक भोजन अगर खाएंगे, साथ में यह औषधि का सेवन सुबह शाम कर ले। दिक्कत ज्यादा है तो 2 टाइम ले, दिक्कत कम है तो 1 टाइम मात्र लेना है। तो ये गुड़हल के फूल से वो समस्या दूर हो जाएगी। इसके जो फूल पत्ते हैं, जिनको बालों की समस्या है, बाल झड़ते हैं लोगों के, तो बालों के लिए इसके फूल पत्ती प्लस एलोवेरा घर में है आपके पास में, तिल के तेल में पका लीजिए। मान लो 200 ग्राम आपका ये फूल पत्ती है प्लस एलोवेरा सब मिला के 200 ग्राम है। आप उसको 1 लीटर तिल के तेल में पका लीजिए। तिल के तेल में पका करके छान के रख लीजिए। आपका हेयर ऑयल हो गया। आपका कुछ मुश्किल लग रहा है, बना सकते हैं ना? अगर आप बनाएंगे तो आपका पैसा बच जाएगा, अगर आप बनाएंगे तो आपका समय बच जाएगा, अगर आप बनाएंगे तो आप साइड इफेक्ट से बच जाएंगे। मेरा कोई बेनिफिट लग रहा है इसमें? आप बनाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, मेरा तो कुछ बेनिफिट नहीं है ना। तो हम ये आपके लिए ही कर रहे हैं, आपके लिए ही ये विद्या सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने इसका प्रयोग किया है। तो इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। एक जड़ी बूटी हमारे पास में है, रोड के किनारे खूब मिल जाती है। बताइए इसका नाम क्या है? चिड़चिटा, अपामार्ग, उल्टा काटा, लटजीरा, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके। पैर में चिपक जाता है इसका बीज। इसमें धूल मिट्टी लगा है। आप जब भी प्रयोग करेंगे तो फ्रेश वाला लेना है, ठीक है। तो कहां कहां पे काम करेगा ये? आज बवासीर की बीमारी के लिए अलग अलग जगह पे स्पेशलिस्ट है, बवासीर के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है बवासीर के लिए, कि बवासीर का ऑपरेशन होगा, पाइल्स का ऑपरेशन होगा, आप यहाँ पर आ जाइए। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। पर आप अगर विश्वास करके इसका प्रयोग करेंगे, जो मैं विधि बताऊंगा, आपका पाइल्स ठीक हो जाएगा, आपके घर में ठीक हो जाएगा, वो भी 7 से 21 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम 7 दिन से 21 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। जिनको बवासीर की ब्लीडिंग आ रही है, तीसरे दिन बंद हो जाएगा। अगर आपने खान पान का परहेज करते हुए इसको पालन करेंगे तो। अब प्रयोग कैसा करना है वो मैं बता दे रहा हूं। तो कहां कहां पे काम करता है पहले मैं वो बताता हूं, फिर प्रयोग विधि बताता हूं। जिन लोगों को बुखार है, टाइफाइड है, मलेरिया की समस्या है, जिनका नहीं ठीक हो रहा है, पुराना है या अचानक में हो गया है, ठीक है, उनके लिए, जिनको पाइल्स है, बवासीर है, उनके लिए, जिनको पीलिया की समस्या है, पीलिया जॉइंडिस जिनको हो गया है, उनके लिए इसके पत्ते, इसका जो पत्ता है 5 से 7 पत्ता लेना है, 2 से 3 काली मिर्च लेना है, पीस करके 50 ml पानी में जूस बना लेना है। 5 से 7 पत्ता, पत्ता छोटा है तो 7 पत्ता ले लो, अगर पत्ता बड़ा है तो 5 पत्ता ले लो। पीस करके 50 से 100 ml पानी में जूस बना लो और बना करके सुबह सुबह 1 बार पीना है मात्र। जिनको समस्या है वो सुबह शाम 2 बार पी लें। तो जो मैंने बीमारी का नाम बताया, आपको बुखार है, टाइफाइड है, जो आपको ब्लड जा रहा है, पाइल्स का ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपको पीलिया है, टाइफाइड है, वो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। यही तना, यही पौधे का जो तना है, छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को इसके जो तने हैं बस खाली बांधना है कमर में, आधा आधा इंच के छोटे छोटे टुकड़े करके काले धागे में या लाल धागे में छोटे छोटे टुकड़े करके कमर में बांध दीजिए। आप देखेंगे 10 से 12 घंटे के अंदर, यहाँ तक कि कभी भी तो 3 से 4 घंटे के अंदर ही बुखार कम होने लगता है और
24 घंटे के अंदर बुखार उतर जाएगा। छोटे बच्चों को बांधना है। ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करवाना है। गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग नहीं करवाना है, इसका ध्यान देना है। उसी प्रकार से किसी को पथरी की समस्या है, पथरी हो जाती है, किडनी में स्टोन हो जाता है, तो हमें जड़ का प्रयोग करना है। इसका जो जड़ है, अपामार्ग का जड़, इसको 10 ग्राम की मात्रा लेना है। 4 काली मिर्च लेना है और इसको 200 ml पानी में उबालिए। उबाल करके जब पानी 100 ml बचे, आप छान करके इसको घुट घुट करके पी लीजिए। सुबह शाम 2 बार पी सकते हैं। किडनी का स्टोन तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, 21 दिन के अंदर निकल जाएगा। 10 mm तक की पथरी है तो ठीक है। राइट साइड में जो किडनी में स्टोन रहता है उसमें कभी कभी समय लगता है, लेफ्ट किडनी में है या मूत्राशय में है तो बहुत तेजी से निकल जाता है। तो 10 ग्राम इसका जड़ लेना है, 4 काली मिर्च लेना है, 200 ml पानी लेना है ना। फोकट की औषधि, पर कब काम करेगा? जब आपका विश्वास रहेगा, जब आप इससे प्रेम रहेगा, प्रेम से लेना है। जब भी आप कोई औषधि को लेने जाते हैं तो उसको प्रणाम करके उखाड़िएगा। ये आपका पैसा बचाएगा, आपको साइड इफेक्ट से बचाएगा और आपका समय बचाएगा। बहुत बार क्या होता है कि पथरी का ऑपरेशन करते हुए बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। तो सोचिए कितना कीमती है आपका जीवन, और ये छोटा सा औषधि आपका वो जीवन बचा सकता है। जिनको ज्वाइंटिस होता है, इसका जड़ उसके बाजू में बांध देंगे या गले में धागा में लटका देंगे तो ज्वाइंटिस भी ठीक हो जाता है। चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उनको ठीक हो जाता है। अब यही जड़ जो माताओं को डिलीवरी का समय होता है, तो जब डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन करना है, सब कुछ ठीक है पर डिलीवरी नहीं हो रही है या कुछ भी गड़बड़ी है, ऑपरेशन करना है, तो आप इसी जड़ को कमर में उन माताओं को बांधना है जिनको डिलीवरी करना है, नॉर्मल डिलीवरी। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, हमने कुछ लोगों को प्रयोग भी करवाया है, उनके लाभ हमें मिले हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो गर्भवती महिलाओं को कब बांधना है? जब उनको लेबर पेन हो रहा है, डिलीवरी का समय आ गया है, इसका 2 इंच का तना, इसका जड़ कमर में बांध देना है। कमर में बांध देंगे तो आप देखेंगे 2 से 2.5 घंटे के अंदर में उनको पेन होगा और उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। तो इतनी प्यारी औषधि है अपामार्ग चिड़चिड़ा। बहुत सारे तांत्रिक विद्या में भी इसका प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग, साधु सन्यासी लोग इसका प्रयोग करते हैं धन बढ़ाने के लिए, यश बढ़ाने के लिए, वश में करने के लिए। ऐसे बहुत सारे इसके प्रयोग होते हैं, वो नहीं बताऊंगा मैं। जो साइंटिफिक तरीके से हमने प्रयोग किया है वो बताऊंगा मैं आपको। तो इसका हम औषधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये हम लोग गेंदे का फूल का हार डॉक्टर साहब के माध्यम से सबको पहनाया गया। एक छोटा सा इसके ऊपर बता करके फिर हम बंद करेंगे अपने बातें, ठीक है। ये फूल क्यों पहनाया जाता है लोगों को, समझिए। ये माला लोगों को क्यों पहनाया जाता है, क्यों ऐसा आदत लगाया गया कि भगवान के मंदिर में फूल माला चढ़ाना है। एक्चुअली उन भगवान को कुछ नहीं मिलेगा, वो सारा चीज रिटर्न हमें मिलेगा। हम जब इसको स्पर्श करते हैं, हमारे हाथों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, वो इसकी एनर्जी हमारे पॉइंट्स के अंदर हमारे ऑर्गन पे जाती है, हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर को हील करती है। जब इसका हम सुगंध लेते हैं तो ये सुगंध से अरोमा थेरेपी होती है। आप प्रयोग करिए, मैं आपको बता रहा हूं, इसका रिजल्ट देखना है। जिन लोगों का बीपी बढ़ा हुआ है या जो लोग बड़े गुस्से में हैं, उनका गुस्सा शांत करना है 2 मिनट के अंदर। उनको बोलिए उनका सुगंधित फूल कौन सा है, उनको पसंदीदा फूल कौन सा है कि जो बहुत अच्छा सुगंध उनको मिलता है। उनको बोलिए कि कुछ बोलना नहीं है, आप गुस्सा करना जो करना है, आप बस खाली इसको 2 मिनट सूंघते रहिए, उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि गुस्सा वाला व्यक्ति, उसको जब उसके पास जाएगा ना, उसका मन ऐसे ही शांत हो जाएगा। मतलब ये डिप्रेशन का इलाज है, ये मन को शांत करने वाली हमारी दिव्य औषधि है। तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है, जिन लोगों को बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, उनको उनके पसंद का फूल जो उनको सुगंध लगता है, उनके पसंदीदा फूल उनके पास में रखना चाहिए, उनके सर के पास में रखना चाहिए, ताकि उनका मन संतुलित रहे। जब मन संतुलित रहेगा तो शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा, ठीक है जी।
बाकी मैं डॉक्टर साहब को मैं दूंगा, अपनी बात आगे रखें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत 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 अच्छी बातें आपने बताई, समझाई। तो आज का थैंक यू। कार्यक्रम धीरे धीरे हम चाहते हैं कि अंतिम चरण में लग रहा है, आ चुका है। तो धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम सर को एक बार माइक देना चाहते हैं, हमारे करियर गुरु सर। एक बार फिर से आप माइक पर आए, अपने कुछ विचारों को बच्चों के लिए कुछ रखें, आशीर्वाद दें। धन्यवाद शिवराज जी। और सबसे पहले धन्यवाद तो मैं यहाँ पे आए हुई सभी माताएं बहनों को देना चाहता हूँ, अपने बुजुर्गों को देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया यहाँ पर। उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सब आज के दिन आप यहाँ पर आकर बैठे हैं, इतना समय अपना दे रहे हैं। और ये आशीर्वाद आपका जो है इन सारे बच्चों के लिए और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए, और इस जो क्षेत्र में इस तरह की सेवाएं देने के लिए जो यहाँ पर सेंटर खोला गया है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय बनेगा, मोटिवेशन बनेगा और लोगों में एक विश्वास पैदा होगा, लोगों को शिक्षा लेने की आस्था पैदा होगी। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जो होम्योपैथ चिकित्सा के बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। अवलेशपुर में इनका क्लिनिक है और हॉस्पिटल है, और होम्योपैथी भी एक बहुत बड़ी विधा है जिसके द्वारा बहुत कुछ किया जाता है और बहुत सारे रोगों को ठीक किया जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग जो भी आए हुए हैं, ये सारे लोग कुछ ना कुछ आपको देने ही आए हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम अपने अपने व्यवहारों को, अपने अपने कार्यों को और अपने अपने अच्छी आदतों को एक दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं, एक दूसरे से संस्कारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह से जैसे आज हमने आपको शुरू में ही कहा कि हमारी माताएं यहाँ पे बैठी हुई, जो रसोई में वही उसकी मैनेजर होती है, वही सब कुछ करने वाली होती है, सारा कुछ वहां पर मौजूद है। वो सारी पैथी अभी डॉक्टर साहब ने कई पैथी बताई यहाँ पर, इतने अच्छे अच्छे प्रयोग बताए और मुझे बड़ा सुकून मिला, क्योंकि मैं अक्सर लोग कहीं भी कार्यक्रम में मैं जाता हूं तो ये गेंदे के फूल की माला बहुत सारी पहना दी जाती है। और हम आज मुझे एक राज पता चला कि हमारे नेता लोग इतने खुश क्यों रहते हैं। नेता लोग इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि ये इनका आलिंगन मिलता रहता है और वो उतारते नहीं है। हम लोग तो बड़ी जल्दी से उतार देते हैं। तो उनको ये राज पता है कि अगर ये हमारे गले में टंगा रहेगा तो लोग मुझे सुनेंगे भी, पॉजिटिव भी समझेंगे, और इसका प्रभाव तो है ही, इससे इतने खूबसूरत तो है ही, लेकिन इसके स्पर्श से उनको गुस्सा नहीं आता है। इसीलिए आप देखते होंगे किसी भी नेता को आप कुछ भी बोलिए तो गुस्सा ही नहीं आता है। तो गुस्से पे कंट्रोल हो गया, दैट मीन्स कि आप बहुत कुछ कर लिए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब का कि ये इतना, डॉक्टर धीरज ने, डॉक्टर मैं नहीं इनको बोलूंगा, मैं वैद्य धीरज बोलूंगा। आज हम लोग डॉक्टर बोलना बंद करेंगे, यहाँ की पहली शिक्षा हम लोग ग्रहण करेंगे कि हम सभी रसोई पैथी को अपनाएंगे, हम सभी अपने नेचुरल पैथी को अपनाएंगे, हम सभी अपने जो हर्ब से पैदा हुए, क्योंकि होम्योपैथ भी डॉक्टर साहब शायद हर्ब से ही सब कुछ पैदा होता है, और बहुत कुछ, क्योंकि हमारे कई मित्र हैं, कई डॉक्टर साहब लोग हैं और उन लोगों के द्वारा बहुत अच्छा ये कार्य किया जाता है। कभी कभी लोग उसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, कि मतलब हमने पिला दिया कि ये बोल करके कि ये तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाता है। हमारे एक डॉक्टर से जो आते थे मेरे पास और मुझे कोई भी तकलीफ होती थी वो मुझे छू देते थे, ठीक हो जाता था। तो स्पर्श चिकित्सा बहुत बड़ी चिकित्सा होती है, टच थेरेपी, हम लोग जानते हैं इस बात को। मन में सबसे बड़ा प्यार जब आप देते हैं, जैसे अभी सर ने भी बताया कि एक दूसरे को प्यार बांटो, एक दूसरे को संस्कार बांटो, एक दूसरे के संग अच्छा व्यवहार करो और एक दूसरे के संग इसी तरह की बातों को समझो कि ये जो अपामार किस तरह से हम लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये जो हम जिनको घबराते हैं, हमें तो डॉक्टर साहब कभी कभी लटजीरा लग जाता था तो मैं घबराता था, मैं कभी उस पेड़ के पास नहीं जाता था। अब मैं उस पेड़ में रहना पसंद करूंगा, उसको अपने अगल बगल लगा लूंगा
कि भाई ये इतने सारी चीजों का, इतने सारे रोग का ये इलाज बता रहा है, तो अगर हम उसे इस तरीके से लगाएं। एलोवेरा को मैंने देखा है, हिमालय पे भी जाके देखा है, वहां पे पास पे देखा है कि जितने अच्छे एनवायरमेंट में वो रहता है, उसका ये काम ही है कि वो प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसी कारण से उसके वो बल्ब बनते हैं। तो सभी को यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज जी यहाँ पर है, हमारी पूरी देशी वैद्य की टीम, और जो यहाँ पर पूरे समाज में जो आप लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे शेखर सर बैठे हुए हैं, इन सबको मैं दिल से, अंतरात्मा से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। आपका आशीर्वाद और आपका प्यार और आपका अपना हम सबसे मिलना, खुलकर हम मिलिए। डॉक्टर साहब अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर साहब ने हमसे वादा किया है कि जब भी बनारस आएंगे तो हम आपके यहाँ आएंगे, आपके सेंटर पे आएंगे। इस तरह के बहुत सारे सेंटर भी खुलेंगे। तो धन्यवाद आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।